थोड़ी कमजोर है, ठीक है। हाँ, यही हॉर्नबिल वगैरह थी। और उस टाइम पे तुम्हारे सर थोड़े क्या स्मार्ट तो थे ही, देखो यार, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। तो तुम्हारे स्मार्ट से सर का जो दिल था ना, हाँ सर, वो एक स्मार्ट सी मैडम पे था उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे तुम्हारे स्मार्ट से सर का जो दिल था वो एक स्मार्ट सी मैडम पे था। बस फर्क इतना था कि वो मैडम ने क्या ले रखी, सर के अंग्रेजी में 78 मार्क्स आए थे 12वीं में, समझ में आया। और 12th की मेरी इंग्लिश की कहानी अगर तुम सुन लोगे ना, मुझे तो दिसंबर तक तो कुछ आता ही नहीं था। मतलब वो तो कहानी बहुत ही अलग है। वो उसमें तो इतने ज्यादा नंबर आ गए थे, जो मेरे आगे टॉपर बैठा था उसके कम आए थे। उस कहानी का ये था कि हुआ क्या कि क्योंकि जैसा हर किसी का फोकस रहता है 11वीं 12वीं में, कि हर कोई अपना 11th 12th पे ध्यान देता है। 11th तो पढ़ते ही नहीं थे, 12th में दिया। 12th में यही थी अपनी स्नैपशॉट और वो विस्टा, यही तो चलती है ना। हाँ सर। अब उसमें हुआ क्या कि एग्जाम की बारी आई, बोर्ड एग्जाम पर, और नवंबर दिसंबर तक कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि बाकी लोग भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे ध्यान दे रहे थे, हम तो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे। तो अब हुआ क्या कि अब लग रहा है कि भाई अब फेल हो जाएंगे, जैसे तैसे किताबें उठाई। अब हुआ क्या कि खूब मेहनत करी कि यार देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो पास हो जाएंगे, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, ठीक है। हाँ, यही हॉर्नबिल वगैरह थी। और उस टाइम पे तुम्हारे सर थोड़े क्या स्मार्ट तो थे ही, देखो यार, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। तो तुम्हारे स्मार्ट से सर का जो दिल था ना, हाँ सर, वो एक स्मार्ट सी मैडम पे था उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे तुम्हारे स्मार्ट से सर का जो दिल था वो एक स्मार्ट सी मैडम पे था। बस फर्क इतना था कि वो मैडम ने क्या ले रखी थी, कॉमर्स ले रखी थी। उनसे पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा होती नहीं थी, तो उन्होंने क्या ले ली थी, कॉमर्स ले ली थी। तो उसी चक्कर में हमारी भी थोड़ी लंका लगी रही। तो अब ये रहता ना कि यार 12वीं में बताओ अलग हो जाएंगे, दो प्रेमी जोड़े अलग अलग हो गए। और मेरा जो रोल नंबर था ना, मेरा नाम ए से था, तो मेरा रोल नंबर जल्दी आ जाता था। हम लोग को दूसरे स्कूल में पेपर देने जाना होता था, तो मेरा रोल नंबर ए से आता था और मुझे अलग क्लास में बैठा दिया जाता था, क्योंकि हम लोग, अबे ये मेरा नाम है, तो हम लोग अलग अलग क्लास में बैठते थे। और इनका नाम था जो वो था, वो पी से था, तो हम लोग अलग क्लास में बैठते थे। पर इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश कॉमर्स के लिए और मैथ्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो पता नहीं ऐसा कैसा संजोग बैठा कि हम दोनों की एक ही क्लास हो गई, एक ही क्लास हो गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही क्लास में, तो मैं इंग्लिश का पेपर तो भाड़ में जाए, अब मैं एक्साइटेड एक्साइटेड मैं रहंदा ऐसा वाली सिचुएशन थी बिल्कुल। अब मैं एक्साइटेड, खुशी के मारे पागल। अब हम लोग कुछ ऐसे बैठे हैं कि क्लासरूम में सबसे आगे एक और बच्चा बैठा हुआ, ये क्लास का टॉपर है, मैंने जो बताया ना, इसका नाम आकाशदीप था। फिर मैं बैठा हूं और मेरे पीछे बैठा हुआ है आदित्य, वो सन्नाटा, याद है, जिसने वो चाटे खाए थे भयंकर बहुत सारे एक साथ। तो हम दोनों ऐसे बैठे हुए लाइन से, हम तीनों, और यहां पे मैडम बैठी हुई हैं, यहां पे मैडम बैठी हुई हैं, एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। अब मैं बस देख देख के मुस्कुरा रहा हूं, मैं पेपर वेपर नहीं कर रहा हूं, पेपर तो होता रहेगा, पेपर तो होता रहेगा भाई, अब क्या पता 12वीं के बाद मिले ना मिले, पेपर तो होता रहेगा। अब मुझे जितना पेपर समझ में आया मैंने उतना कर लिया, ठीक है। अब मैं करके उसको देख रहा हूं, आराम से ऐसे टिक गया और मैं देखे जा रहा हूं बिल्कुल। और उस टाइम पे 2-3 भावुक मूवी भी आ गई थी, एक गजनी आ गई थी, गजनी का कैसे मुझे तुम मिल गए, फिर रिदिम आ गई, रहना है तेरे प्यार में। तो इनने क्या किया, ये जो बच्चे की मानसिकता है ना, खास करके मेरे जैसी, वो मानसिकता को बिल्कुल जर्जर कर दिया, नीचे से ऊपर तक हिला दिया। मैंने कहा भाई बाकी पढ़ाई बाद में होती रहेगी, हम बस उन्हें देख रहे हैं और मन में गाना चल रहा है, कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन ठीक है, ये गाने चल रहे हैं बैकग्राउंड में। ये अब हैं तो हम लोग अच्छे दोस्त थी,
तो आगे आकाशदीप था, वो पतला दुबला था, वो पीछे मुड़ के कहता है कि अबे वर्मा पेपर कर ले, पेपर कर ले, देखने से कुछ नहीं होता है। मैंने कहा हाँ चल बे, तू अपना काम कर, मुझे मत सिखा। तो पीछे से एक दो बार लात वात भी मार दी कि चल तू अपना काम कर। अब ये होता है, ये एक सच्चा दोस्त था। मैं उसको देख रहा हूं तो ये मुझसे पूछ रहा है चलते एग्जाम में, क्यों वर्मा कैसा लग रहा है? मैंने कहा भाई बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहा ठीक है। कह रहा पूछ लो, मतलब ऐसे नहीं होते जो दोस्त जो अपने मन ही मन में भाभी बना देते हैं। वो कह रहे हैं कि भाभी का पेपर हो गया, पूछ ले, जो सवाल नहीं आया हो मैं उसका पर्चा बना के दे दूंगा। मैंने कहा भाई ये तो तूने बहुत गजब की चीज पूछी। तो मैं इशारों में ही पूछ रहा हूं, वो भी इशारों से कह रही है कि भाई हाथ जोड़ रही है कि तुम अपना पेपर कर लो, पास हो जाओगे, मैं तो निकल जाऊंगी, क्या पता तुम इसी स्कूल में रह जाओगे। तो ऐसा चलता रहा, चलता रहा। हम दोनों आपस में ही